Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 9th, Economics, Lesson 3, Poverty as a Challenge. Okay, I had finished its explanation. So today I will just have a small overview of this lesson. Plus we will solve some questions. Okay, that is in text questions. So a small recap. The most difficult challenge faced by independent India is poverty. चाहे हमारी कंट्री कितना भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक में आगे हो, बट जब तक पॉवर्टी है एक कंट्री कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती है. Good science and technology, no doubt our country has good science and technology, good economic development, everything, but फिर भी our country will faced its poverty कि मतलब poverty वो face करेगी ही. Okay, since poverty है हमारे इंडिया में. India has the largest single concentration of the poor in the world, where every fourth person is poor. Okay, हमारे यहाँ हर कहते हैं ना कि बिलो BPL से लेके हाई तक पीपल है. तो लिसन, गैस बंद जा रहे हो, गैस बंद. Okay, that is India has the largest single concentration of the poor in the world, where every fourth person is poor. Social scientist analyzes poverty from many aspects besides level of income and consumption. Okay, हमारे जो साइंटिस्ट है, जैसे हम हमारा एग्रीकल्चर है, तो उसमें भी पूरा एक ब्यूटी होता है कि कितना एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कितना कंज्यूम हो रहा है बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. देन कितना इनकम, लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए, बिकॉज अगर नेशनल इनकम हमारी कंट्री की ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी. अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा. Yes. So it analyzes poverty from many aspects besides level of income and consumption. These aspects include poor level of literacy. Okay, सबसे पहले है कि लिटरेट नहीं है हमारी कंट्री में बहुत लोग, और फैसिलिटी तो है गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं. हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते, तो उनका तो क्या हो सकता है. फिर तो पॉवर्टी कभी ख़त्म ही नहीं होगी हमारे इंडिया से. ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हर एक कोशिश कर रही है. स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा एजुकेशन में ध्यान जा रहा है. जो नहीं दे सकते उनके लिए स्कॉलरशिप्स है, जो पैसे फीस नहीं भर सकते, जो बच्चे उनका बैकग्राउंड पुअर है, तो स्कॉलरशिप से बहुत कुछ है. लेकिन पढ़ने वाले भी तो होने चाहिए ना. ओके, रूरल एरियाज़ में स्कूल्स हैं जहाँ आपको ऑल स्टफ्स आर प्रोवाइडेड फ्री बाय द गवर्नमेंट. ओके, मील प्रोवाइड हो रहा है, हाफ डे मील प्रोवाइड हो रहा है, और क्या चाहिए. बट कुछ लोग हमारे कंट्री के हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या कर सकते हैं. गवर्नमेंट एक एक को पकड़ के तो नहीं स्कूल में डालेगी. हाँ, सो इट इज़ दैट इज़ एवरी फोर्थ पर्सन हमें पुअर दिखेगा. और पुअर भी ऐसे पुअर है BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन. दे डोंट हैव उनके पास एक वक्त का खाना नहीं है दिन में अच्छी तरह से खाने का, और सिर पे रखने के लिए छत भी नहीं है, कुछ नहीं उनके पास. These aspects include poor level of literacy, lack of job opportunities. Social exclusion and vulnerability are the most commonly used indicators of poverty analysis. Poverty line is an imaginary line used by any country to determine its poverty. It varies time to time, place to place and country to country. Okay, ये हर जगह है. हमारे इंडिया में इतने स्टेट्स हैं. ओके, कोई स्टेट रिच है, कोई स्टेट बहुत पुअर है, कोई भी स्टेट हमारे इंडिया की बैलेंस नहीं है.
कुछ स्टेट्स तो बहुत रिच है, कुछ बहुत पुअर है. सो इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री. यस, हमारी इंडिया भी इट कम्स अंडर पॉवर्टी. ओके, पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन यूज्ड बाय एनी कंट्री टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी. The most common method of determining poverty is income or consumption levels. The calorific requirement and expenditure per capita are different for urban and rural areas. अब पॉवर्टी भी को भी डिवाइड किया हुआ है. चलो, रूरल एरियाज की पॉवर्टी तो एवरीवन नोस. अभी अर्बन एरिया में पॉवर्टी, यस, बिकॉज पढ़े लिखे लोग अगर बाहर निकल रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, that is also poverty. जॉब नहीं है, they are willing to do any odd jobs, तो that is also poverty. Okay, that is surveys for determining poverty lines are carried out by NSSO, that is National Sample Survey Organization. सर्वे लिया जाता है बाय NGOs, बाय नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जाके रूरल एरियाज़ में बिलो BPL एरिया में जाके वो सर्वे करते हैं कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, या ओके, ऑल दैट. द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी पूरा एक हिसाब किताब, ब्यूरो ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. काफ़ी सारे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ले करती है बाय NGOs के थ्रू, मास मीडिया, या वो गांव जाके वो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करती है. लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि आप पढ़ो लिखो. ओके, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं है. अगर जो पढ़ना लिखना चाहते हैं एक उम्र के बाद भी, देन ऑल्सो नाइट स्कूल्स है. ओके, यानी ऑल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट. Poverty among social groups and economic categories varies widely in India. Female infants, women and elderly members are not given equal access to resources available to the family. मैंने आपको बताया है ना एक एग्जाम्पल इसमें कि जैसे पुअर पीपल है, अगर उनके घर में बहुत सारी डॉटर्स है और सन है, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस सन को देंगे. ओके, एक तो गर्ल्स को तो बोलेंगे कोई ज़रूरत ही नहीं पढ़ने लिखने की, बिल्कुल स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, शादी कर, और वो लोग तो जल्दी भी शादी कर देते हैं. दे डोंट वेट फॉर सो मैनी ईयर्स, बस 18-19 ईयर्स इज इनफ, वो जल्दी शादी कर देते. इवन कई जगह तो आज भी 16-17 ईयर्स है. तो वो बोलते हैं तुम्हें पढ़ने लिखा के हमें क्या करना है. ओके, दैट इज़ आपको दूसरी जगह ही जाना है ना, शादी करके तो जाना ही है. तो यहाँ पे भी वो लोग इसलिए बोलते हैं कि घर में उल्टा हमारे घर में आप काम करना सीखो. तो छोटी छोटी लड़कियाँ सब काम करती है, घर का खाना, एवरी हाउस होल्ड वर्क दैट गर्ल्स डू, क्योंकि उन्हें कुछ दिया ही नहीं जाता है. ओके, उनको कोई रिसोर्स ही नहीं है, कोई एक्सेस रिसोर्स ही दिया नहीं जाता है. और मैंने इसमें एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि अगर एक बेटा है तो उससे उल्टा मिल्क दिया जाता है, बाकी गर्ल्स को छोड़ते हैं कि क्या देना है इनको. ओके, इन्होंने क्या करना है बहादुर बन के, या कुछ क्या इन्होंने क्या करना है, घर का ही काम करना है, राइट. सो आज भी सिंस यू वोंट बिलीव, आज भी ऐसा है. Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratios of 33.7% and 37.6% respectively. In states like Kerala, Andhra Pradesh, Gujarat, there is significant decline in poverty. सब जगह थी, लेकिन कुछ जगह कई लोगों को समझ भी आ गया है. कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बैकग्राउंड अनपढ़ है, लेकिन आज वो चाहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, और वो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं. सोचो, लेकिन कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच है, जिसकी वजह से अभी जो पुअरेस्ट पॉवर्टी रेशियो वो कम होती जा रही है. पहले हाई थी, अब धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है. The proportion of people living under poverty in different countries is defined by the International Poverty Line, that is population below $1 a day. There is a decline in poverty in Southeast Asia and China due to rapid economic growth and massive investment in human resource development. The Millennium Development Goals of the United Nations, formulated in 2000, call for reducing the proportion of people living less than 1 day, half a 1900 level. There are many causes for the prevalence of poverty in India, like unemployment,
low economic development and income inequalities. Removal of poverty has been one of the major objectives of Indian development strategy. There is strong linkage between economic growth and poverty reduction. The government of India introduced targeted anti-poverty programs starting from 1990. Poverty reduction is still a major challenge in India. आज भी जितना सोच रही है उतना रिडक्शन पॉवर्टी में नहीं हुआ है. जितनी हमारी गवर्नमेंट कर रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, जितनी एफर्ट्स दे आर पुटिंग टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियोज, बट स्टिल अभी भी आवर गवर्नमेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज अभी भी बहुत पॉवर्टी है हमारे इंडिया में. एंड सो पता नहीं इंडिया कब तक डेवलपिंग कंट्री बना रहेगा. ड्यू टू दिस इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. आज इंडिया के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है. स्लम एरिया बहुत है हमारे इंडिया में, स्लम एरियाज. So due to the wide differences between regions as well as rural and urban areas, आज भी बहुत डिफरेंस है. हमारे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फिर ऐसे लोग दुनिया में बहुत है हमारे इंडिया में. So there is a difference between urban and rural areas. Okay, we go to page number 32. 32 page number. Question: why do different countries use different poverty lines? The different countries use different poverty lines because the calorie requirement of different human races is different depending on their physical condition and dietary habits. Those races which have greater height and build require higher calories. The per capita income in different countries is also different. That is, per capita income is higher in developed countries as compared to developing countries, or India is a developing country. The standard, अगर per capita income high है तो standard of living तो high होगा. So the standard of living of Western countries is higher than that of the developing countries. The cost of essential items used in calculating poverty line is higher in the developed countries. Same page, question 2. What do you think would be the minimum necessary level in your locality? Okay, this is not asked in the exam. Okay, we go to page number 25. Observe some of the poor families around you and trying to find the following. Which social and economic group do they belong to? That is, there is a poor family living near a colony. They are living below the poverty line and belong to lowest socio-economic category. हमारे स्टेट, हर एक स्टेट में स्लम एरियाज बहुत है, हर एक स्टेट में. ओके, उल्टा बड़ी बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में स्लम एरियाज ज़्यादा है बिकॉज वहाँ काम भी है. तो ऐसे लोगों को जो लेबर वर्क है, चीप लेबर वर्क, वो फिर बड़ी बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में ज़्यादा होता है. इसलिए यू कैन सी जो बड़े बड़े शहर हैं ना, उनमें गरीबी या स्लम एरिया ज़्यादा है. हु आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली? ओके, ज़्यादातर अर्निंग मेंबर्स कौन होते हैं? वाइफ और हस्बैंड. और अगर सन या डॉटर अबव 18 ईयर्स है, सो दे कैन वर्क अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़. व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ओल्ड पीपल इन द फैमिली? दे आर फिजिकल वीक एंड दे आर सफरिंग ओल्ड एज, डिजीज़, प्रॉब्लम. वो तो हर घर में है. Are all the children attending school? No, सब तो children attend नहीं कर रहे हैं. There are 2 girls and 1 boy in the family. Because of the poverty, father सोचते हैं कि छोड़ो गर्ल्स को, मैं पढ़ा के अपना पैसा ख़राब करूँगा, इससे अच्छा तो मैं लड़के को पढ़ा लूँ, वो पढ़ लिख के कुछ कमाएगा तो हमें देगा. लड़कियां तो वैसे भी दूसरे घर चली जाएंगी शादी करके, तो मैं इन पे खर्चा करूँगा, क्या फ़ायदा, वैसे भी मेरे पास पैसा नहीं है अभी, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, राइट? ओके, नाउ just let me know from this lesson 3 states where poverty ratio is the highest. कहाँ पे है? बिहार, उड़ीसा एंड आसाम. पॉवर्टी रेशियो हाईएस्ट है. बिहार में 33.7%,
ओडिशा में 32.6%, आसाम में 32%. Identify the 3 states where poverty ratio is the lowest. Kerala 77.1% है खाली, हिमाचल प्रदेश 8.1 एंड पंजाब 8.3. और कौन सा ऐसे वर्ल्ड का एरियाज है जहाँ पॉवर्टी रेशियोज बहुत कम हो चुकी है. पहले ज़्यादा थी लेकिन कम हो चुकी है. दोस आर वर्ल्ड कहाँ? साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक ओशन एंड चाइना. Then discuss the main reasons for poverty in India. The main reasons of poverty in India are low level of economic development under the British colonial administration, low rate of India's economic growth after independence, lack of land resources, and backwardness in agriculture. Okay, so there are a few long answers. You just have to go through. Long answers easily you will get from the textbook के वो उसमें से lesson में से you will easily get. Now we'll discuss few very short answers. Give 2 examples of poor people whom you come across in daily life. They are housemaid and rickshaw puller. Is it correct that India has the largest concentration of poor in the world? Yes, it is correct. Write 2 main dimensions of poverty, that is hunger and lack of shelter. Which indicator out of the quantity of milk consumed, amount of pocket money received, illiteracy level and the number of shoes people have is a social indicator of poverty. कई लोगों के पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पैर में पहनने के लिए कोई वेयर मतलब फुटवेयर ही नहीं है. देयर आर मैनी ओके दुनिया में ऐसे लोग हैं, राइट. देन व्हाट यू मीन बाय द टर्म vulnerability to poverty? Vulnerability to poverty means the chances of some communities or persons to become poor or remain poor in the future. Define poverty line. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. This is called poverty line. Poverty line यानी ऐसे लोग कि जिनके पास डेली नेसेसिटीज़ के लिए भी पैसा नहीं है. What are daily necessities? Rice, dal, vegetables, soap, oil, brush, toothpaste, then milk. इनके लिए भी उनके पास पैसा नहीं है. सो यानी वो लोग BPL कैटेगरी में आता है, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन. व्हेन इज अ पर्सन कंसिडर्ड पुअर? अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ द इनकम और कंजम्पशन लेवल ऑफ अ पर्सन फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल necessary to fulfill the basic needs. Which factors affects the poverty line? Time and place are the 2 important factors that affects the poverty line. On what factors do calorie needs vary for a person? The calorie needs vary depending on sex, that is male, female, age and type of work that a person does. अब जो यंग कर सकते हैं वो एडल्ट नहीं कर सकते हैं, जो एडल्ट कर सकते हैं वो एजड पर्सन नहीं कर सकते हैं. सो वर्क डिपेंड्स ऑन दी मतलब कि वर्क दैट पर्सन डज, टाइप ऑफ वर्क दैट पर्सन डज. व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया? ओके, इट is 2400 calories per person per day. 2400 calories. Why is the calorie requirement of people higher in rural areas compared to urban areas?
The calorie requirement of people in rural areas is higher because the rural people are engaged in more physical labor than the people in urban areas. रूरल एरिया में आज भी काम हार्ड है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में नहीं है. अर्बन एरियाज़ में अगर आप अच्छे पढ़ लिख जाते हो तो आप ऑफिस में बैठोगे, एसी ऑफिस में, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, फिजिकली हार्ड वर्क नहीं है. लेकिन रूरल एरियाज़ में और पहाड़ों पे आज भी बहुत हार्ड वर्क है. ओके, हाउ इज पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड पीरियोडिकली? Poverty line is estimated periodically by the National Sample Survey Organization by conducting sample surveys. ओके, सर्वे करते हैं तभी उन्हें पता चलता है किस गांव में क्या नहीं है, कौन सा रूरल एरिया बैकवर्ड है, कहाँ पे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट है, यहाँ पे क्या हालत ख़राब है, क्या इन्हें चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको वो काम ला के देते हैं. What is the full form of NSSO? Is National Sample Survey Organization. Why is World Bank important in estimating poverty line? Different countries have different poverty line as per its existing level of development and accepted minimum social norms. Therefore, World Bank is important. Who is the poor person according to the World Bank? The person is considered poor who does not have, जिसके पास एक दिन में you can say $1.20 1 यानी एक दिन में जिसके पास 100 रुपया भी नहीं है, वो सबसे पुअरेस्ट कहलाते हैं. 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ भी नहीं है जिसके पास एक दिन के लिए है, वो सबसे पुअरेस्ट है. What was the percentage of people living below the poverty line in 2000 in India? That is, in 2000, 26% of population was living below poverty line in India. Name 4 categories of people who are vulnerable to poverty. Scheduled caste, scheduled tribes, rural agricultural labor households, and urban casual labor households. अर्बन कैजुअल लेबर यानी कि हमारे घर जो सर्वेंट्स आती है, मेड्स आती हैं. विद स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में 33.7% है, उड़ीसा एंड पंजाब. हाईएस्ट बिहार में है पुअर्टी. ओके, देन which region of the world has witnessed an increase in poverty during 1981 to 2008 तक? That was Sub-Saharan Africa. Then you can say, in which part of the world has poverty remained the same between 81 to 2001? Same poverty, मतलब the increase हुई ना कम. That was Latin America and Caribbean nations. Name 2 causes of poverty: low level of economic development during British rule and failure in agriculture. What are anti-poverty measures? Anti-poverty measures include promotion of economic growth and targeted anti-poverty programs. ओके, अगर हमें कम करना है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना पड़ेगा और हमारे जितने भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं उस पर पूरा फोकस देना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट को. व्हाट इज NREGA? इट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. When was National Rural Employment Guarantee Act passed? In September 2005. What kind of funds are created by central government? National Employment Guarantee Funds.
Which major anti-poverty program was launched in the year 2000? Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. In which year was the National Food for Work program launched? In the year 2004. Who implements the National Food for Work program? Central government. What is the full form of PMRY? It is Prime Minister Rozgar Yojana. And when it was started? In 1993. Which section of population is targeted to SGSY and NREGA? It is rural poor households. Rural poor households. Which section of the population is targeted for REGP and AAY anti-poverty programs? For the rural and the urban families. What are the factors of human poverty? Factors of human poverty like not having job security, discrimination due to caste, having inadequate access to education, shelter, food, and so on. Then what are the major reasons for ineffectiveness of anti-poverty measures in India? The major reasons for ineffectiveness of anti-poverty measures in India are lack of proper implementation of the programs, कि आप जो कहना चाहते हैं, जिनके लिए करना चाहते हैं, उनके कानों तक वो आवाज़ जा ही नहीं रही है. ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, एक के बाद स्कीम्स मत लेके आओ, एक एक करके लाओ. पहले एक अगर कोई एक्सेप्ट करता है, पहले किसी को एक समझाओ. ओके, अगर नहीं तो फिर दूसरा समझाओ. एक के बाद स्कीम्स आएंगे तो ये भी इनफेक्टिव होगा. ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स एंड लैक ऑफ राइट टारगेटिंग ऑफ पीपल. और उन लोगों को टारगेट करो इनको इस स्कीम की ज़रूरत है. पूरी तरह से इस स्कीम को उन लोगों जिनको ज़रूरत है उनको टारगेट करो. Then which counting showed decline in poverty according to World Bank? Poverty declines substantially in China. चाइना में poverty बहुत कम है. South East Asia. क्यों कम हुई? Because वहाँ उन countries में there was a rapid economic growth और massive investment in human resource, human का skill and talent, thus bringing more people below the poverty line. Okay, these are the few very short question answers. Then there is an important difference between minimum subsistence level of living and reasonable level of living. आप इस you will easily get it from your text, उसके पैराग्राफ में से. Okay, that is minimum subsistence level of living. Difference with second है reasonable level of living. Okay, see, one important question of this lesson is poverty is a curse upon humanity. Explain. Poor people have to go through various human sufferings. Nobody like to live in poverty. किसी को गरीबी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें? Poverty leads to hunger and lack of shelter. Poor people live in unhygienic conditions and they invite the host of diseases in their place. The lack of medical facilities and die of disease, क्योंकि उनका पैसा नहीं. कितने लोग तो गरीबी से ही मर जाते हैं. उनके पास मतलब कि जब डिजीज़ है तभी टाइमली मतलब कि उस प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिलती तो मर जाते हैं. पुअर लिव्स विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस.
Poor parents are not able to send their children to school. This leaves them unaware about the opportunities in life. The children of poor people have to earn their livelihood. Even then they are not able to get their 2 square meals. यानी पुअर पीपल अपने बच्चों तक को स्कूल नहीं भेजते कि छोड़ो क्या करेंगे पढ़ के. ओके वो जस्ट थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको बस अपने साथ काम पे लगा देते ताकि वो भी कुछ कमा सके पैसा. ओके सो इसलिए पॉवर्टी इज़ अ कर्स अपॉन ह्यूमैनिटी. हमें कोशिश करना चाहिए, जो जो पुअर पीपल है उन्हें कोशिश करना चाहिए आगे आने की. ओके यही सोचते रहोगे हम पुअर हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है. अब सोचोगे तो ज़रूर आगे जाओगे. Okay students, so with this I had discussed few questions of economic lesson. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all.